ये क्या है, ये टीनिया सोडियम का देखे थे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्कॉलेक्स था, ये नेक था, और ये क्या है, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। तो ये हम देख चुके थे, ये इमैच्योर, ये मैच्योर, दिस इज इमैच्योर, ये मैच्योर, और ये क्या है, ग्रेविड, यही था ना, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड है ना, क्या भरा हुआ है इसमें, इसमें क्या भरा हुआ है, फर्टिलाइज्ड एग भरा हुआ है। हालांकि फर्टिलाइज्ड एग ना खा के और अच्छा क्या होगा, ऑन्कोस्फेयर भरा हुआ है, मतलब कि एंसिस्टेड हेक्साकांथ लार्वा और एम्ब्रियो भरा हुआ है, ठीक है इसमें। अब ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे अटैच है, और ये क्या हुआ, जब ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या हो गया, बहुत सारा क्या भर गया, ये बड़ा बड़ा प्रोसेस होते हैं। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या भरा हुआ है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड में फर्टिलाइज्ड एग चाहे ऑन्कोस्फेयर भरा हुआ है बहुत सारा, तो भारी होते जा रहा है ना, तो भारी होते जाएगा तो वो टूट कर क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और गिरेगा ग्रुप में। इसमें क्या होता है, 3-4, सपोज करें कि यहां पर ऐसे टूटा, ठीक है, ब्रेक किया और टूट के गिर गया, ठीक है। तो जब टूट कर ये गिरेगा तो कैसा होगा, ये देखिए ऐसा होगा ना, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या है, ये प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, और इसमें बहुत सारे ऑन्कोस्फेयर है, ठीक है, इस तरह। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको कहते हैं एपोलाइसिस। क्या कहते हैं, टूट के गिरने, APOLYSIS, क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। तो देखिए होता क्या है लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल ये जो है ना, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड टूट के गिरेगा, एपोलाइसिस हुआ। व्हाट इज एपोलाइसिस, ठीक है। तो एपोलाइसिस के डेफिनेशन हम ऊपर लिख भी दे रहे हैं। तो एपोलाइसिस मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं ब्रेकडाउन और डी अटैचमेंट, डी अटैचमेंट अलग होना, और सेपरेशन ऑफ कौन सा प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फिल्ड विथ ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम, कहां पर, ऊपर से कि नीचे से, यहां से ऊपर वाला से कि नीचे, नीचे ना, फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं डी अटैचमेंट और सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड अलग होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज एपोलाइसिस। एपो मतलब एपिकल, लाइसिस मतलब टूटना। तो ये इसमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड भर गया है काफी फर्टिलाइज्ड एग और ऑन्कोस्फेयर, तो ये क्या हो गया, भारी हो गया, टूट के गिरेगा। तो ग्रुप में गिरते हैं, क्या होते हैं, 3-4 प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड एक साथ टूट के गिरते हैं। लेकिन टीनिया सजिनेटा पढ़ेंगे, उसमें ग्रुप में नहीं गिरते हैं, उसमें एक एक करके गिरता है, सिंगली। एपोलाइसिस अकर्स इन ग्रुप हियर, इन टीनिया सजिनेटा इट अकर्स इन सिंगली, अलग अलग टूट के गिरते हैं, ठीक है। तो एपोलाइसिस हुआ, तो ये कैसा हो गया, ये देखिए ऐसे है ना, एपोलाइसिस हुआ तो ग्रुप में हुआ, तो इस तरह से टूट के गिरे हैं, तो बहुत सारा ये क्या हुआ, ग्रेविड प्रोग्लोटिड है ना, तो ये क्या हो गया, डी अटैच्ड ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ये है अलग वाला डी अटैच्ड ग्रेविड प्रोग्लोटिड। इसी में क्या है, ऑन्कोस्फेयर है ना, ऑन्कोस्फेयर, ये अटैच होके गिरा, ठीक है। तो कहां पर आएगा, ये फीकल मैटर से बाहर आ जाएगा ना, इन कहां आ गया, ये इन, इसी को आप एग भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग, क्या कहते हैं इसको, ऑन्कोस्फेयर जो है ना, बीच में क्या है, हेक्साकांथ एम्ब्रियो है ना, और उसके चारों तरफ सेल है, एग सेल, तो इसको एक लाइन में ऑन्कोस्फेयर को हम एक कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग भी कह सकते हैं, चाहे एम्ब्रियो एग, ठीक है, टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये टूट के गिरा तो फीकल मैटर से बाहर आ गया, हमारे इंटेस्टाइन में था, फीकल मैटर से निकल के, तो डी अटैच्ड ग्रेविड प्रोग्लोटिड और ऑन्कोस्फेयर इन FAECS, फीसेज और स्टूल, ठीक है। तो फीसेज और स्टूल से कहां आ गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। कहां गया बाहर, सॉइल में, ठीक है, यहां आ गया। अब ये क्या हुआ, ठीक है, सॉइल में आ गया ना, तो सॉइल में अब क्या होगा, ठीक है, इसको इधर लिख दें, एम्ब्रियोनेटेड, ऑन्कोस्फेयर को एम्ब्रियोनेटेड एग भी कह सकते हैं, चाहे एंसिस्टेड हेक्साकांथ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, इसी को एंसिस्टेड और एंसिस्टेड हेक्साकांथ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आ गया, अब क्या हुआ, ठीक है, ये आ गया सॉइल में फीकल मैटर से।
पिग, अब पिग का रोल है, पिग क्या खाता है, फीकल मैटर खाता है, इसका फेवरेट फूड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट इज कह सकते हैं इंजेस्टेड बाई पिग, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग है ना, वो इसको खाएगा और इसको कहते हैं बाई COPRO कॉप्रोफैगी, ठीक है। अगर कोई एनिमल क्या है फीकल मैटर को खाता है उसको कॉप्रोफैगी कहते हैं फेनोमेना, ठीक है, कॉप्रोफैगी कहते हैं। तो ये इंजेस्टेड बाय पिग, पिग का फेवरेट फूड है फीकल मैटर, उसको खाया तो कहां चला गया, उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा ये, इंटेस्टाइन में। तो हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन में जाएगा, ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। कहां जाएगा ये, ऑन्कोस्फेयर, इंटेस्टाइन में। अब ऑन्कोस्फेयर में क्या था, बहुत सारे मेम्ब्रेन थे, सिस्टूस थे, सारे मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक सकांथ मेम्ब्रेन, इसके बाद एम्ब्रियो 4, इसके बाद एक सेल, सब डिसॉल्व हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में जूस है तो, और डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बचेगा, हेक्साकांथ लार्वा जो था एम्ब्रियो, हेक्साकांथ फ्री हो जाएगा ना विथ हुक्स, वो फ्री हो गया। अब ये क्या हो गया, अब देखिए फ्री हो गया, फ्री हेक्साकांथ, ठीक है, जिसमें कि 6 हुक्स है, वो फ्री हो गया, कहां पर, इन इंटेस्टाइन ऑफ वाटर पिग। तो ये वहां जाकर ऑन्कोस्फेयर, ठीक है, जो भी ऑन्कोस्फेयर था उसके मेम्ब्रेन सब डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया, ये हेक्साकांथ जो था, अब ये ऐसे था ना, ये इस तरह था, इसमें 6 हुक्स थे, ये फ्री हो गया। और इसमें कैसा था, इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन थे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 थे, 3 4 5 6 ऐसे, तो सारे मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गए, बच गए ये, ठीक है। ये हेक्साकांथ विथ 6 हुक्स है, ठीक है, ये हो गया। तो फ्री हेक्साकांथ इन इंटेस्टाइन ऑफ पिग। अब ये इंटेस्टाइन में है अंदर, इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर हुक है ना, हुक से पेनिट्रेट करके, ठीक है, हुक से पेनिट्रेट करके ये क्या करेगा, ये हुक से पेनिट्रेट करके ये इंटेस्टाइन के वॉल में एंटर कर गया, और वॉल से एंटर करते करते कहां चला गया, जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना उसके बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये कहां चला गया, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, फ्री हेक्साकांथ इन इंटेस्टाइन ऑफ पिग। अब ये फ्री हेक्साकांथ कहां चला गया, हेक्साकांथ इन स्ट्राइप्ड कहिए, और STRIATED स्ट्रेटेड कहिए, और वॉलेंट्री मसल्स कहिए, कुछ भी, ठीक है, ऑफ किसके, पिग, ठीक है। तो पिग के कह सकते हैं ये कहां पर चला गया, हेक्साकांथ। तो पिग जो है हेक्साकांथ के कहां चला गया, तो ये यहां लिख देते हैं हेक्साकांथ इन स्ट्रेटेड कहते हैं, STRIATED स्ट्रेटेड, और स्ट्राइप्ड STRIPD, और इसी को कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स ऑफ क्या, पिग, ठीक है। तो ये हेक्साकांथ कहां चला गया, फ्री हेक्साकांथ वॉलेंट्री मसल्स ऑफ पिग में, ठीक है। तो ये कहां चला गया, इन हेक्साकांथ माइग्रेट्स इनटू स्ट्रेटेड स्ट्राइप्ड और वॉलेंटरी मसल्स ऑफ पिग, ठीक है, यहां। तो देखिए ये क्या हुआ, इंटेस्टाइन में था, टूट के गिरा, फीकल मैटर में ऑन्कोस्फेयर आ गया, ऑन्कोस्फेयर पी लिया, उसके ऑन्कोस्फेयर का सारे मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया इंटेस्टाइनल जूस से, और ये फ्री हेक्साकांथ हो गया इंटेस्टाइन में। वो हुक्स है, हुक के हेल्प से पेनिट्रेट कर गया इंटेस्टाइन के वॉल में, और कहां पहुंच गया वो जाकर, वो हेक्साकांथ जो फ्री था इन स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स में पहुंच गया। तो यहाँ पे याद रखना है इंटेस्टाइन ऑफ पिग, और ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में चला गया, ठीक है। अब वो मसल्स में, पिग के मसल्स में जाकर 5-6 साल तक रह सकता है ये, ठीक है। अब ये पर्क, ये उसके फ्लेश को पर्क करते हैं ना, ठीक है। तो पर्क में क्या है, हेक्साकांथ है ना, ठीक है, क्या है पर्क में, हेक्साकांथ, ठीक है। तो हेक्साकांथ इन स्ट्राइप्ड मसल्स वहां चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो गया, याद रखेंगे ब्लैडर वर्म
और इसी को कहते हैं सिस्टी सर्कस सर्सस, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्कस लार्वा कर सकते हैं, ठीक है ये, ठीक है। अब हेक्साकांथ क्या हुआ, हेक्साकांथ जो है मसल्स में है पिग के, ठीक है। अब ये क्या हुआ, चला गया वहां, अब ये चेंज होता है क्या में, ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्सस में, ठीक है। ब्लैडर वर्म पहले बनता है फिर सिस्टी सर्सस, एक ही चीज है लगभग, ठीक है। तो ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्सस लार्वा बनता है, ठीक है। कैसे, इसमें क्या था, हेक्साकांथ में हुक्स था, ठीक है। इसमें भी 6 हुक्स है, ये भी अभी क्या है इसी तरह, सॉरी 6 हुक्स है, इसमें हुक्स है। अब ये क्या हो गया, हेक्साकांथ जो है इस टाइम ये हुक लूज करेगा, क्या होगा, लूसेस, ये है ना, ठीक है। तो हुक्स का इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये हुक्स डिसअपियर करेगा, हुक्स डिसअपियर, 6 हुक्स डिसअपियर्स, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा और ये एक बड़ा साइज का बन जाएगा और ये चेंज क्या में हो गया, ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्सस बन गया, ठीक है। कहां पर, वहीं पर, इन कहां पर, स्ट्राइप्ड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स ऑफ पिग, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये पिग के इंटेस्टाइन में गया, फ्री हेक्साकांथ वो बोर करके पिग के स्टेटेड मसल में गया, वहां पर क्या, इट लूजेस इट्स फ्लैजेला और हुक्स, तो इट डिसअपियर्स और लूजेस, जैसे लिखे इट लूजेस इट्स 6 हुक्स, ठीक है। और क्या हो गया, एंड और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाता है, ठीक है, और इसमें भर गया, तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ठीक है। और एक फ्लूइड फिल्ड इस तरह का क्या होगा, कह सकते हैं इसमें एक फ्लूइड भर गया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गया और इसमें फ्लूइड भर गया, ठीक है। तो लूजेस इट्स फ्लैजेला एंड एनसिस्टेड, और इसके चारों तरफ सिस्ट भी बन जाते हैं, सिस्ट एंड एनसिस्टेड, ठीक है, एनसिस्टेड प्लस एनसिस्टेड विथ फ्लूइड फिल्ड, और फ्लूइड भर गया, ऐसा हो गया। और इसी को क्या कहते हैं हम, ब्लैडर और सिस्टी सर्सस, और ये कहां पर बन रहा है, सेम यहीं पर स्ट्राइप्ड मसल्स में ही, ठीक है। तो ये भी सिस्टी सर्सस स्ट्राइप्ड मसल्स में पाए जाते हैं, पूछेगा कहां पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं, ये सब हेक्साकांथ, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्सस सब पिग में पाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, बन गया। अब क्या हुआ, ठीक है, ब्लैडर वर्म जो है कहां पर पड़ा हुआ है, पिग के मसल्स के नीचे, और ये जिंदा रह सकता है 5 से 6 साल, 5 to 6 years अलाइव रह सकता है, जिंदा उसी में पड़ा रहेगा, ठीक है, जिंदा। अगर कोई इसको अभी इन्फेक्टेड है ना, टीनिया सोलियम का ब्लैडर वर्म लार्वा, सिस्टी सर्सस लार्वा वाला पोर्क है ना, वैसे पोर्क को, इन्फेक्टेड पोर्क को हम कहते हैं मीजली पोर्क, क्या कहते हैं, मीजली पोर्क। तो ये क्या होगा, ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्सस स्ट्राइप मसल्स ऑफ पिग, ठीक है। और ऐसे पोर्क को क्या कहते हैं, दिस पोर्क इज नोन एज मीजली पोर्क, MEASLEY, मीजली पोर्क, ठीक है। तो मीजली पोर्क मतलब क्या हुआ, पोर्क हैविंग, पोर्क मतलब फ्लेश ऑफ पिग हैविंग सिस्टी सर्सस, सिस्टी सर्सस और ब्लैडर वर्म इज नोन एज मीजली पोर्क कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड, तो ऐसे कह सकते हैं, इन्फेक्टेड पोर्क हैविंग सिस्टी सर्सस इज नोन एज मीजली पोर्क। अब हम क्या हुआ, इस मीजली पोर्क को हम क्या करेंगे, इस मीजली पोर्क को हम खाते हैं, ठीक है, बाय चांस इसको खाएं और कुकिंग तरीके से नहीं हुआ, ठीक से नहीं कुक्ड किया गया, मर नहीं पाया, तो उस केस में ये मीजली पोर्क अगर क्या हुआ, इंजेस्टेड बाई, अब कौन खाएगा, हम ना, इंजेस्टेड बाई ह्यूमन, ठीक है, कैसे, और ये इम्प्रॉपरली कुक्ड, तो हमारे में आ गया ना, तो हमारे में आ गया कहा, इट एंटर्स वेयर, तो ये ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्सस था ना, ये सिस्टी सर्सस और ब्लैडर वर्म लार्वा और सिस्टी सर्सस लार्वा, ठीक है,
ये कहां पर आ गया, इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में आ गया ना, इन इंटेस्टाइन ऑफ इन ह्यूमन, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, ये ना ब्लैडर वर्म इन यहां भी आ गया, खाए तो। अब इंटेस्टाइन में क्या है, जूस होगा, तो जूस क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, ये सिस्ट जो था इसको डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो ब्लैडर वर्म लार्वा था, ठीक है, ब्लैडर वर्म लार्वा कैसा हो गया, ये फ्री, तो ये ब्लैडर वर्म लार्वा इस तरह का करीब हो गया, ब्लैडर वर्म लार्वा ऐसे, ठीक है, इस तरह का ऐसे, ये नेक है, ठीक है, ये क्या है, नेक है, और ये सब स्कॉलेक्स वगैरह सब होता है इसमें, स्कॉलेक्स, ठीक है। और यहां पर क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे बताया ना, फ्लूइड फील्ड था ना, तो फ्लूइड फील्ड धीरे धीरे फ्लूइड फील्ड कैविटी ऐसे दिखाई देता है, ये वाला, इसी को कहते हैं ब्लैडर बना होता है, इधर आ गया, और धीरे धीरे नेक प्रोलिफरेट करके क्या हुआ, बडिंग करके ब्लैडर इधर चले जाते गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया न्यू टीनिया सोलियम बन गया, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल। तो हम एक तरह से कह सकते हैं इसके लाइफ साइकिल में सीक्वेंस ऑफ लार्वा क्या हो गया, ठीक है, तो लार्वा का सीक्वेंस हम कह सकते हैं, सीक्वेंस यहां बीच में लिख दे रहे हैं, तो सीक्वेंस पहला क्या होगा, ऑन्कोस्फेयर, वही था ना, ऑन्कोस्फेयर क्या बना, हेक्साकांत, ठीक है, हेक्साकांत क्या बना दिया, तो आपको बुकलेट में भी दिया होगा, तो ये बना दिया, ये दोनों एक ही लार्वा है लगभग, ठीक है, बस इसमें क्या होता है, प्रो स्कॉलेक्स पहले होता है, प्रिमिटिव स्कॉलेक्स बनता है, फिर ये, तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन बुक में दिया हुआ है, कहीं कहीं दे दिया ब्लैडर वर्म, और फिर ब्लैडर वर्म, और फिर इसी को दे दिया है सिस्टिसर्सस, तो एक ही चीज है, और सिस्टिसर्सस, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्लैडर वर्म और सिस्टिसर्सस, फ्री हेक्सा, ठीक है, सिस्टिसर्सस, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो चीज याद रखना है, तो लार्वा का सीक्वेंस तो ये है ही, इसको आप बाद में लिख लीजिएगा अलग से, इस चार्ट के बाद आप लिख लेंगे, तो द सीक्वेंस ऑफ लार्वा इज क्या हो गया, सीक्वेंस इज फर्स्ट इज ऑन्कोस्फेयर, सेकेंड इज हेक्साकांत, ठीक है, एंड थर्ड इज ब्लैडर वर्म, ठीक है। तो ऑन्कोस्फेयर कहां पाया जा रहा है, ह्यूमन में, और ये दोनों कहां पाया जा रहा है, पिग में ना, पिग में। अगर हम पूछेंगे विच स्टेज इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन एंड विच स्टेज इज इन्फेक्टिव फॉर पिग, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए सिस्टिसर्सस किसके लिए इन्फेक्टिव है, यही ना, सिस्टिसर्सस किसके लिए इन्फेक्टिव है, ब्लैडर वर्म, ये इन्फेक्टिव किसके लिए है, ह्यूमन के लिए, ठीक है। लेकिन ऑन्कोस्फेयर किसके लिए इन्फेक्टिव है, सॉइल से, पिग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कह सकते हैं इन्फेक्टिव स्टेज फॉर किसके लिए, ब्लैडर वर्म, ये ना, स्टेज फॉर ह्यूमन, दैट इज 1 डिग्री होस्ट, प्राइमरी होस्ट, ह्यूमन के लिए। नेम द स्टेज ऑफ इन्फेक्टिव इन द लार्वल स्टेज विच इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन, तो आंसर विल बी सिस्टिसर्सस और ब्लैडर वर्म। ये क्या है, ऑन्कोस्पोर किसके पास, ऑन्कोस्फेयर, ये पिग, तो इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज, और स्टेज इन्फेक्टिव फॉर 2 डिग्री होस्ट, तो 2 डिग्री होस्ट मतलब क्या हुआ, दैट इज पिग, तो पिग को इन्फेक्शन कौन कर रहा है, ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टीनिया सोलियम, ठीक है। तो ये टीनिया सोलियम का अभी और बाकी है, इसको देखते हैं। वी विल सी डिफरेंस बिटवीन टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजेनेटा, ठीक है। तो टीनिया सोलियम जो देखेंगे, ठीक है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट था ना, तो प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट दोनों में क्या हुआ, ह्यूमन, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, ठीक है, तो दैट इज सेकेंडरी होस्ट इज इसमें पिग, ठीक है, और इसमें पिग को क्या कहते हैं, सस सैक्रोफा, सस कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज सस सैक्रोफा, SACROFA, ठीक है, तो सस, ठीक है, तो सिंपली सस याद रखिए, ठीक है। तो पिग का दैट इज पिग पूरा लिख देते हैं, सस SCROFA, ठीक है, सस याद रखिएगा। सस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। उसी तरह पिग, तो ये इसमें सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, ठीक है, तो सेकेंडरी होस्ट इसमें देखेंगे पिग नहीं, इसमें काउ, तो काउ को कहते हैं बॉस इंडिका,
बॉस इंडिकस कर सकते हैं और बॉस इंडिका। तो बॉस याद रखिएगा, और ये सस, तो सस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, वेयर एज काउ बॉस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ दिस। ठीक है, इसीलिए पिगी के फ्लैश को क्या कहते हैं हम, पोर्क ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं पोर्क टिप वर्म। ठीक है, काउ काउ के इस फ्लैश को बीफ, इसीलिए बीफ टिप वर्म। ठीक है, दूसरा डिफरेंस कहेंगे प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, तो प्रोग्लॉटिड्स से पहले हम क्या देख लें, इसका बॉडी देखेंगे ना, तो बॉडी में क्या होगा, स्कोलेक्स होगा ना, स्कोलेक्स, नेक और प्रोग्लॉटिड। तो स्कोलेक्स देखते हैं। तो स्कोलेक्स में हम क्या देखेंगे, दो चीज होता है, रोस्टेलम एंड हुक्स होते थे ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं रोस्टेलम, ROSTELLUM, रोस्टेलम एंड हुक्स। ठीक है, तो रोस्टेलम एंड हुक्स इन कहां पर, स्कोलेक्स। तो ये दोनों के दोनों इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, एब्सेंट। ठीक है, तो टीनिया सेलेनेटा में दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इन स्कोलेक्स। ठीक है, तो रोस्टेलम इन स्कोलेक्स। इसके बाद स्कोलेक्स बाद नेक, ठीक है, इसके बाद प्रोग्लॉटिड्स देखते हैं। तो प्रोग्लॉटिड्स देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्लॉटिड्स में जो स्यूडो सेगमेंट्स होते थे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं करीब 900 के करीब सेगमेंट्स। ठीक है, 900 सेगमेंट्स, स्यूडो सेगमेंट्स, और इसमें करीब देखेंगे 2000 तक हो सकते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं लॉन्ग होते हैं, लॉन्गर, और ये क्या होते हैं, शॉर्टर। ठीक है, स्मॉलर ना कहते हैं, स्मॉलर लॉन्गर, शॉर्टर कहेंगे। ठीक है, स्मॉलर भी आप लिख सकते हैं और शॉर्टर। ठीक है, छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, तो बताए थे प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड टूट के गिरेगा तो क्या कहते हैं उसको, एपोलाइसिस कहते हैं ना, एपोलाइसिस, एपियो। तो एपोलाइसिस होगा दोनों में। ठीक है, लेकिन इट अकर्स इन ग्रुप्स, टूट के इट अकर्स इन ग्रुप्स में, मतलब कि 4 से 6 ग्रेविड प्रोग्लॉटिड टूट के गिरते हैं एक साथ। ठीक है, और ये क्या हो गया, इट डज नॉट अकर्स इन ग्रुप, इट अकर्स सिंगली। ठीक है, ये सिंगली होते हैं, तो सिंगल टूट के गिरते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप में ये एक एक टूट के गिरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दिस। एक चीज और याद रख सकते हैं, ठीक है, इसमें अंतर कि लार्वा दोनों में, सब में लाइफ साइकिल सेम उसी तरह होगा। लार्वा जो देखेंगे बस, तो इसमें क्या था, सिस्टिसर्सस था, सिस्टिसर्सस। ठीक है, ब्लैडर वर्म को क्या कहते थे, सिस्टिसर्सस लार्वा। अब ये सिस्टिसर्सस लार्वा जो होगा, इसको कहते हैं, नाम है, यहाँ भी सिस्टिसर्सस, यहाँ भी सिस्टिसर्सस सी, तो सिस्टिसर्सस। ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टिसर्सस, एक को बोविस कहते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज सेलुलोसम, CELLULOSA। ठीक है, और इसको सिस्टिस बोइस, BOYIS। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसके लार्वा को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टिसर्सस ही कहते हैं, ब्लैडर वर्म को, इसी को सिस्टिसर्सस को, ब्लैडर वर्म को सिस्टिसर्सस। लेकिन ये सिस्टिसर्सस का नाम याद रखनेंगे। ठीक है, तो सिस्टिसर्सस लार्वा इज नोन एज बोविस। ठीक है, बोइस इन टीनिया सेलेनेटा, और इसमें सिस्टिसर्सस सेलुलोसे कहते हैं। ठीक है।